यमुना मैया को जल फेर गयो, 49 पवन फेर गए। ऐसी प्रभु ने बंसी बजाई और कैसे बजाई? एक दिन साहिब दीन बजाई, एक दिन साहिब दीन बजाई, वालों ने देखा ये बंसी कहाँ बजी। कन्हैया ने बाल लेकर के देखा ये बंसी कहाँ बजी, कौन बजाई, कैसे बजी और कहा बताओ। एक दिन साहिब दीन बजाई, एक दिन साहिब दीन बजाई, एक दिन साहिब दीन बजाई, सब सखिया मिल को बानो यशोदा कुंवर कनाई, सब सखिया मिल भाई जना ये वेणु का वादन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये धुनी आ रही है। हाँ सब सखिया मिल को बानो यशोदा कुंवर कनाई, सब सखिया मिल कहाँ पे आ रही है, किधर जा रही है। हाँ और ये धूनी पलकन को आदान प्रदान हो गया। कहाँ से धुनी आई? यमुना मैया को जल ठहर गयो, 49 पवन रुक गए, देखी कोट के देव का चकित रह गए। मालूम ही ना पड़े ये बंसी कहाँ बजी, कहाँ से धुनी आई। ऐसे मेरे मालिक ने बंसी बजाई वृंदावन में। और फिर कहा बताओ, हाथे जिसको डके बता भाभे सुंदर घबराई, सोचने लगे ये कहाँ से धुनी आ रही है, इससे कहने लगा मेरा इंद्रासन चला जाएगा। कौन ऐसे आयो इस भूभार पे। और बेटी से कोट के देवता काटे से छापे माने रुक गए खड़े, पवन ठहर गई। और फिर क्या बताओ, हाँ जो रोग चढ़ जाए,
दशा हुई, ऐसे द्वितीय काल में घसीटे तो धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर फंस जाता है। आज वही धुन सब जीवन के अंदर ऐसे चल गई, ऐसे चल गई, रूम रूम में फंस गई। ऋषि महर्षि सब चकोर हो गए, कुछ कहने में नहीं बनता, किसी की वाणी उच्चारण नहीं करती है, ऐसी दिशा हो गई। और कहा बोले कहता कबीर, हाँ कह कबीर सत होगा ये पूरे शब्द सुनाई, कह कबीर सत होगा ये पूरे शब्द सुनाई, हाँ कह कबीर सत होगा ये पूरे शब्द सुनाई, कह कबीर सत होगा ये पूरे शब्द सुनाई। और अमी अंगद हूँ धर के छूको, अरे अमी अंगद हूँ धर के छूको, ये झूठी से ऐसी बंसी बजी कि सब चकोर पक्षी की तरह या टकटकी लगा करके देखने लगे। भैया जब ये धुन धर्मदास के कान में पड़ी तो धर्मदास ने देखा तो वो मेरी पुकार मेरे मालिक ने सुन ली, मेरे गोविंद ने सुन ली। और धर्मदास भागे इधर कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में थे। सज्जनों, भगवान कन्हैया कैसी आकृति बना ली, मोर को मुकुट बंधा हुआ है, कौस्तुभ माला गले में है, पीतांबर धारे है। धर्मदास ने देखा, हाथ जोड़ करके चरण में गिर पड़ी, है गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, बड़ी देर में खबर ली। अरे मैं आज एक फकीर के चक्कर में फंस गया, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। और चरणों में गिर पड़ी, आंसू की झड़ी लग गई, रोने लगे। भैया उसी समय और उन जिंदा बाबा ने फिर अपने रूप धारण कर लो, फिर बन गए फकीर। जब फकीर बने इधर धर्मदास ने फिर हाथ जोड़ कर ऊपर की तरफ देखा तो जिंदा बाबा फकीर है। ओहो, अभी तो कृष्ण का रूप था और ये बेई फकीर फिर बन गया। और देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो धर्मदास इधर उधर भागने लगे, कहने लगे भैया अरे मैंने तो अपने मालिक को छोड़ दिया, अब वो मूर्ति मेरे सामने नहीं आती, जालंग भाई बालंग भाई व्याकुल होने लगे। फिर जाकर के देखा तो आगे चल करके फिर मिले, दो चार बात हुई, हाथ जोड़ करके कही, मालिक मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानी हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं नहीं जान पाया। कबीर सामने की बेटा, हे बेटा धर्मदास, अरे ये तो तेरा गोविंद माधव यही तो निरंजन है, यही तो काल है, मेरे लाल ये संसार को खाता है। तू अंकुरी जीव है रे, तू तो संसार चेताने के लिए आया था, तू भी फंस गया। कहने लगे प्रभु अब मैं क्या करूं। फिर अंतर ध्यान हो गया, यहां तक बताया कबीर साहब 3 बार अंतर ध्यान हो गई। धर्मदास न कुछ खाते न कुछ पीते, जल जल शरीर होने लगा। चलते चलते जाकर काशी में पुनः फिर मिले, और काशी में मिले, जब काशी में मिले तो कबीर साहब के रूप में थे, जिंदा बाबा का रूप छोड़ दिया। पर एक बार और मालिक की सच्ची आत्मा थे, प्रेम है जय, तो फिर का वो रूप सूरत कवि लिखते हैं। तभी तो बताया गुरुदेव स्वामी ने कहा कि ये जाके अंदर लो लगी जाए भागी बाजी भगे जाके
लगी है उस मालिक के नाम की भाई संसारों में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और गुरुदेव सामने लिखा बताया जाके धर्मदास की आंखों से आंसू बह रहे हैं, काफी में मिलने गए हो। और कल सामने देखा कई बेटा कोई जीव धन्य है रे मेरे लाल, जाके हृदय में मालिक के नाम की चिंता लग गई, लो लग गई, दिन रात उसके नाम में लग गए, कोई लाल होता है। ये सत्संग गुण है भाई, कोई संत जो हो नहीं पाए भैया। ये कबीर का मार्ग बड़ा कठिन है, हरेक के बस की बात नहीं, तो हरेक चला जाए जहाँ में तो कोई गुरु का लाल ही चल पाता है। जैसे भांग पिए मेरे भैया सोई तो भाई पचा, शराब पीने वाले शराब के नशा को पचा जाएंगे, भांग पीने वाला भांग के नशा को पचा जाएगा, फिल्म पीने वाला फिल्म के नशा को पचा जाएगा, और वो मालिक के नाम को पीने वाला मालिक का नाम ही पचा पाएगा। और कहा बोलो हाँ जैसे चीनी को पानी में डाल के थोड़ी देर में चीनी पानी एक समान हो जाता है, फिर चीनी पानी से अलग नहीं किया जाता। ऐसे ही जब गुरु की शरण में जीव चला जाता है तो गुरु और उस जीव को अपने में समा लेते हैं, अलग नहीं छोड़ते। और पता भी है कि गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुना तुम्हें दो बतलाया, गुरु और शिष्य एक होते हैं। अगर गुरु शब्द की व्याख्या की जाए तो गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, चेला अंधकार, चेला अज्ञानी होता है, गुरु प्रकाशवान होते ज्ञानवान होते हैं और चेला को अपने में समेट लेते हैं। तो कबीर साहब ने बताया कि जो चीनी पानी में डालो घुल पानी है जान मेरे लाल, जैसे मैंने तुझे शब्द दिया है उसे ग्रहण करके मेरे में रम जाएगा, फिर मोटे लग नहीं है पावे वो है। और चीनी पानी एक ही है ताकि जल मीठो है। जब गुरु का लाल बन गए हो तो ऐसी मीठा हरी वानी मिलेगा।
कोई कड़वी वाणी नहीं बोलेगो, अब सत्य नहीं बोलेगो, झूठ नहीं बोलेगो, जात बिरादरी नहीं मानेगो कि ये फलानी जात को कि फलानी जात को नहीं। हम एक पिता की संतान है, एक मैं तुझे नाचते, परमात्मा एक है, तो हम सब भाई हैं, कोई अलग नहीं, न कोई जाति बिरादरी है, हम एक पिता के संतान है। तब कभी के सामने कही कि बेटा तब गुरु को लाल बन पावेगो, ऐसी मीठा हारी वाड़ी बोलेगो, सबको प्यारो बन जावेगो, सब अच्छो लग जावेगो। फिर बात कहा के नाम बदल जाओ और कहा बोलो तीसरी पंकड़ी में हाँ चीनी पानी ना कहे सर्वत नाम धराए, चीनी पानी ना कहे सर्वत नाम धराए, चीनी पानी ना कहे सर्वत नाम धराए, चीनी पानी ना कहे सर्वत नाम धराए। और ऐसे ही सत्संग करे तो नाम बदले का सर्वत जिसे कहते हैं। जब जीव के अंदर परमात्मा का अंश समा जाता है तो ऐसे वो जीव संसार के भोले भारे जीवों को अपने में समा लेता है और गुरु का पद उसे मिल जाता है। भूले हुए जीव को सत्मार्ग से जोड़ देता है, सबको अपने अंदर समा लेता है। तब नाम पढ़ो सर्वत। और चौथी पंचड़ी में क्या बताया गुरुदेव स्वामी ने कबीर मार्ग से कोई याद धर दे दी देवता, कबीर मार्ग से कोई याद धर दे दी देवता, कबीर मार्ग से कोई याद धर दे दी देवता, कबीर मार्ग से कोई याद धर दे दी देवता। और गुरु की दया साधु की संगति, अरे गुरु की दया साधु की संगति आवा जावा जाना भाई बोलिए सतगुरु कबीर साहिब